हेलो एवरीवन। आज हम लाइट दूसरा डे शुरू कर रहे हैं। पहला वीडियो में हमने बताया था कि आखिर में प्रकाश क्या है। उसके बाद हमने देखे थे कि आखिर में किरण क्या था और उसके बाद प्रकाश पुंज परत हैं, और बताए थे कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते थे। एक आपका समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा आपका था अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद हम आगे और चलते हैं तो आता है कुछ टॉपिक से, उसके बारे में छोटा टॉपिक है उसको देखेंगे। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से कुछ कुछ डिफरेंशन वहाँ भी आते हैं 5-4 को, उससे बाद में देखेंगे। पहले हम आज देखते हैं छोटा डिफरेंशन है कि आखिर में आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, फिर अदीप्त पदार्थ क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है, समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और प्रभासी पदार्थ क्या है। आज इस वीडियो में बस इतना ही हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं लाइट, ये चलेगा बहुत दिन, इतना तो खैर है, लेकिन याद रखिएगा कि ये आपका 8 क्लास 10 क्लास 12 क्लास सब या अदर कंपटीशन एग्जाम सब में यह लागू होगा। लेकिन हम बता दें कहाँ आपका 8 क्लास तक सीमित है, कहाँ आपका 10 क्लास तक, कहाँ आपका 12 क्लास का, कहाँ आपका अदर कंपटीशन एग्जाम। अदर कंपटीशन एग्जाम में तो सभी पूछेगा ही। सबसे पहले हमें ध्यान दे रहे हैं कि आखिर में आत्मदीप्त पदार्थ है क्या। आखिर में कह रहा कि आत्मदीप्त पदार्थ है क्या, तो याद रखिएगा कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं, जिसे मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य से स्वयं ऊष्मा आता है, उत्सर्जित उत्सव होता आता है, तो वो आपका आत्मदीप्त पदार्थ है। ये इसी को दीप्त पदार्थ भी कहते हैं। जैसे आपका तारा है, उससे भी आपका रोशनी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, क्योंकि तारा का प्रभाव यही कहा था कि जिसमें ऊष्मा और है ना, वो आपका तारा कहलाता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश होते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, स्वयं उत्सर्जित हो रहा है। जिसे आपका सूर्य हो गया, तारा हुआ, दीपक हो गया। दीपक में जब दीपक जलाओगे तो उससे भी आपका ऊर्जा निकलता है, रोशनी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो भी आपका क्या हुआ, आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। लेकिन अब आ गया कि अदीप्त पदार्थ है क्या। तब जेकरा हम जला रहा है ऊर्जा निकल ही नहीं रहा है। जैसे मान लो चंद्रमा है, तो चंद्रमा में कोई अपना रोशनी अपना है, वो तो भाई सूरज के कारण ही है। याद रखेंगे। तो वे पदार्थ जो प्रकाश सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश उपस्थित समय दिखलाई देते हैं, सही बात है। जैसे आपका पानी हो गया, पर पानी भी दिखाई देता है जब लाइट आता है तब, लेकिन उसमें कोई ऊष्मा नहीं होता, निकलता है। कांच हो गया, ताप हो गया, तो इसमें कोई भी ऊष्मा नहीं होता है, इसलिए इसे कहा कहते हैं, तो अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगला कह रहा है कि नोट बता ही दिए हैं कि चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि इसमें कोई अपना ऊष्मा नहीं होता, इसमें अपना कोई ऊर्जा नहीं होता, इसलिए इसे भी अदीप्त पदार्थ कहेंगे। अगला कहता है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो कह रहा है कि वह है जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचती है। प्रकाशीय माध्यम क्या बताया कि मान लेते हैं कि कोई वह क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, और किसी वस्तु से निकलकर हमारे प्रकाश के किरण हमारे आंख तक पहुंचता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे, शायद नहीं है। और प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार, प्रकाशीय माध्यम प्रकृति के अनुसार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका समांगी होता है, एक आपका विषमांगी होता है। तो अब बात हो गया कि समांगी क्या है, तो याद रखेंगे कि जिस प्रकाश के भाग के गुण बनावट अगर समान हो गया समांगी, और अगर समान नहीं हुआ तो उसे विषमांगी कहेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि समांगी, तो लिखता है कि समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान होते हैं। जैसे जल देखो, जल एकदम प्लेन रहेगा, कोई भी अलग नहीं रहेगा, एकदम एक ही कलर रहता है, कलरलेस रहता है। जैसे आपका कांच है, कांच भी वही है, उसमें कोई नहीं दिखा देगा, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन विषमांगी माध्यम कहता है कि जिसके गुण बनावट असमान हो, अर्थात समान नहीं हो। जैसे हवा का मिश्रण, हवा में बहुत सारे मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन है, आपका मीथेन गैस, ये सब बहुत सारे हैं। तो हवा का मिश्रण हो गया, कैल्साइट हो गया। अगला कहता है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, ध्यान देना है। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 10th क्लास में, शायद 8th क्लास में भी है। 8th क्लास में भी पढ़ना है इस सबको, इसलिए हम शुरू से शुरू किए, एकदम छोटा छोटा टॉपिक को। तो पारदर्शी पदार्थ आखिर में है क्या? तो कहता है कि जिससे मान लेते हैं कि एक वस्तु है और उससे प्रकाश आ रहा है, पूर्ण रूप से पार हो जा रहा है, तो वही आपका पारदर्शी पदार्थ हो गया। लेकिन अब पारे नहीं हुआ तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन प्रकाश का कुछ अंश पार हो गया, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इन्हें समझा गया क्या? तो आइए देखते हैं। जिसे कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाता हो, क्या बोला कि पूर्ण रूपेण आर पार हो जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कांच उदाहरण ले लीजिए, कांच में जब प्रकाश पड़ता है तो तुरंत पूर्ण रूप से पार होता है प्रकाश। जैसे आपका पानी हो गया, हवा हो गया, हवा रहता है तुरंत पार हो जाता है प्रकाश। हवा है तब ना प्रकाश आ रहा है, तो हवा का तो पार कर दिया है। उसी प्रकार जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका आ गया पत्थर, ईंट। इसे मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, बना हुआ है, चारों दीवार से पैक है, आप प्रकाश नहीं आ रहा है, का मतलब वही है कि आपका अपारदर्शी पदार्थ है। क्योंकि अपारदर्शी का परिभाषा ही है कहा कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता हो। जैसे मान लेते हैं कि सुबह का समय है, हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, तारा वो सब लगाए हुए हैं, तो प्रकाश अंदर आ पाएगा? ये इसी को कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अगला कहता है कि पारभासी पदार्थ है क्या? पारभासी पदार्थ है क्या? तो कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता हो, यानी पार हो जाता हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। यानी तेल से लगा हुआ कागज, उसमें कुछ प्रकाश का अंश पार हो जाएगा, और घिसा हुआ कांच रगड़ देंगे तो उससे भी क्या हो, कुछ हिस्सा पार हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहें, प्रकाश। अगला टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, लेकिन फिर भी कुछ उससे पहले एक सेकंड बताया था कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या। तो याद रखिए, कहता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में समांगी माध्यम चलना प्रारंभ कर देता है और किसी वस्तु से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उस घटना को हम प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक दो प्रकार के होते हैं शायद, एक आपका, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज हम यहीं तक वीडियो को रखने देते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।